ओम शांति। बहुत से नए लोग आकर के बैठे हैं। जिन्होंने फर्रुखाबाद में बाबा का क्लास नहीं किया है, भट्टी या योग शिविर नहीं किया है, वो जरा हाथ उठाना। ठीक है, अच्छा। एक एक से पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो कोई बताएगा हम किसान हैं, कोई बताएगा हम बूढ़े हैं, कोई बताएगा हम आदमी हैं, कोई बताएगा हम औरत हैं, कोई बताएगा हम बच्चा हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुम हमेशा यही हो जो तुमने बताया, कोई कहेगा हम डॉक्टर हैं, कोई कहेगा मास्टर हैं। तो जब पैदा हुए थे तो डॉक्टर और मास्टर थे क्या? नहीं थे। तो आखिर क्या है वो कोई नहीं जानता। सब अपने देह की बारे में बताएंगे, देह का ऑक्यूपेशन बताएंगे, देह की उम्र के हिसाब से बताएंगे, स्त्री या पुरुष के हिसाब से बताएंगे। ये कोई नहीं जानता कि हम सदा काल में क्या है। ये बात इस सृष्टि का जो मालिक है, एक ही परमपिता परमात्मा आकर के बताते हैं। कहते हैं कि तुम सब बिंदु बिंदु आत्माएं हो। इसलिए भारतवर्ष में माथे पे बिंदी लगाते हैं। तुम आत्मा हो, आत्मिक स्थिति में टिकी रहने वाली हो, तो टीका लगाते हो। तुम देह नहीं हो। बूढ़ा कहेगा मैं बूढ़ा हूं, वो तो बूढ़ा अब हुआ, पहले तो जवान था, उससे पहले तो बच्चा था ना। तो तुम बदलने वाले तो नहीं हो। बच्चा था तब भी आत्मा था, बूढ़ा हुआ तब भी आत्मा है, पैदा हुआ था तब भी आत्मा है, और सदा ही आत्मा है। आत्मा ये शरीर छोड़ देगी तो भी आत्मा रहेगी। कोई माता के गर्भ में जाके जन्म लेगी तो आत्मा सदा काल है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजरा बरा विनाशी है। हाँ, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, और हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। जन्म जन्मांतर जो पार्ट बजाया है वो आत्मा के अंदर भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा स्टार मिसल
बिंदी मिसल वो ऐसा वंडरफुल रिकॉर्ड है जिसमें जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है। कभी स्त्री चोला लेकर के पार्ट बजाती है आत्मा, कभी पुरुष चोला लेकर के पार्ट बजाती है। ये पार्ट सदैव चलता ही रहता है। अब सवाल ये होता है कि दुनिया में जन्म धारण करने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती है या घटती भी है? बोलो। बढ़ती है। तो ये कहां से आ रही है इतनी आत्माएं? दुनिया तो एक ही है। इस दुनिया में देश देशांतर में आत्माओं की जो संख्या बढ़ रही है, इतने मनुष्य बढ़ रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे सब की आत्माएं बढ़ रही है, घटती नहीं है। कितनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं, मक्खी मच्छर मारने की दवाइयां छिड़की जाती हैं। इनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो ये आत्माएं कहां से आती है? इन आत्माओं के रहने का एक आत्मलोक है जिसे कहते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सोल वर्ल्ड। सोल माने आत्मा। मुसलमान कहते हैं अर्श। वहां आत्माएं भी रहती हैं और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा वो भी रहता है। मुसलमान उसे खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। अंग्रेज लोग उसे गॉड फादर कहते हैं, सुप्रीम गॉड फादर। जैसे चींटी का बाप चींटी होता है, हाथी का बाप हाथी होता है, डील डॉल वाला। सांप का बाप सांप ही होता है, लंबा लंबा। ऐसे ही आत्माओं का बाप भी बिंदु है। उस बिंदु का बड़ा आकार बनाते हैं शिवलिंग पूजा करने के लिए। नहीं तो बिंदी रखे उसकी पूजा कैसे करेंगे? लुढ़क जाएगी। इसलिए बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं, मंदिर में रख के पूजा करते हैं भगवान की। उसको समझते हैं वो भगवान है। छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, वो आत्माएं हैं। आत्माएं छोटा काम करेंगी, परमात्मा बड़ा काम करेगा। तो बड़ा काम को दिखाने के लिए उसको बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और आत्माओं को छोटा छोटा शालिग्राम बनाते हैं। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो भी ऐसे ही करते हैं। सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में छोटे छोटे शालिग्राम बनावेंगे। मिट्टी के ही बनावेंगे। ये देह काय से बनी हुई है? मिट्टी से। तो मिट्टी की छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं और शिवलिंग बहुत बड़ा बनावेंगे, वो भी मिट्टी का बनावेंगे।
इसका मतलब है कि वो आत्माओं का बाप परमात्मा भी जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई मिट्टी के चोले को धारण करता है, उसमें प्रवेश होता है। इसलिए गीता में लिखा है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, परंतु मैं भूत प्रेत नहीं हूं। भूत प्रेत तो वो आत्माएं बनती हैं जो पाप करती हैं। पाप आत्माओं को भूत प्रेतों का चोला मिलता है। मैं तो अजन्मा हूं, गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। मैं बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेता हूं। भूत प्रेत आत्माएं तो जब उनका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो वो बच्चे के रूप में जन्म लेंगी। मैं गर्भ में नहीं आता हूं। इसलिए मुझे अजन्मा कहते हैं, अगर्भा कहते हैं। वो परमपिता परमात्मा कब आते हैं? तब आते हैं जब अपने आत्मा रूपी बच्चों को आत्मलोक से सब बच्चों को भेज देते हैं इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए। वो बच्चे आते रहते हैं इस सृष्टि पर। दुनिया की आबादी बढ़ती रहती है। सतयुग आदि से लेकर के आत्मा इस सृष्टि पर आ रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों से ये सृष्टि पसार होती है। जब 4 युग पूरे होते हैं तो इस सृष्टि पर संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो ज्यादा संख्या बढ़ेगी तब अशांति होगी। यह सृष्टि पर जब थोड़ी संख्या थी तब अशांति थी। है? ज्यादा संख्या बढ़ती है तो बहुत अशांति हो जाती है। आज दुनिया में हर आदमी अशांत है। लखापति, करोड़पति, अरबपति भी होगा, वो भी अशांत है। बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े शासनकर्ता वो भी अशांत हैं। सब भयभीत होते रहते हैं, पता नहीं दुनिया में कब क्या हो जाए। तो ऐसी अशांति के टाइम पर, जिसे कहते हैं कलयुग का अंत, तब कलयुग के अंत में वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और आकर के हम बच्चों को अपनी परिचय देता है कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा। जैसे आसमान में सितारे हैं, ऐसे ही तुम धरती के सितारे हो। एक एक सितारे में रोशनी भरी हुई है। जब तक वो रोशनी है तब तक इन आंखों में से रोशनी निकलती है। जब वो आत्मा रूपी रोशनी निकल जाती है शरीर से बाहर तो आंखें बटन हो जाती हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। तो पहली बात परमात्मा आकर के ये पढ़ाते हैं कि तुम
सब स्टार मिसल, आसमान के सितारे के मिसल एक आत्मा हो। ये अपन को पक्का करो और दूसरों को भी देखो तो देह के रूप में न देखो। आत्मा है, परमपिता परमात्मा का बच्चा है, तो वो भी बच्चा, हम भी बच्चा। मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अगर भगवान ही हमारा माता पिता है तो हम आपस में क्या हुए? भाई भाई हो गए। तो ये दृष्टि पक्की करनी है। ये आत्मा कभी स्त्री का जन्म लेती है, कभी पुरुष का जन्म लेती है। इस जन्म में ये चोला स्त्री का दिखाई पड़ता है, अगले जन्म में यही आत्मा पुरुष रूप धारण कर लेती है। मैं पुरुष हूं ये भान रहेगा और ये स्त्री है इस रूप में देखा तो आकर्षण पैदा होता है स्त्री पुरुष का, क्योंकि देह के रूप में देखा। काम विकार की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जब ये बुद्धि में रहे कि मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा, ये भी ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा के दोनों बच्चे हैं, अगले जन्म में पता नहीं दोनों पुरुष के रूप में जन्म लेंगे तो क्या होंगे? क्या संबंध बन जाएगा? भाई भाई का संबंध बन जाएगा। जो अभी आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई को देखते हैं ये भंगी है, देह के रूप में देख लिया, मैं ब्राह्मण हूं, देह के रूप में देख लिया। उसने थोड़ी सी असम्मान की बात कह दी, बस क्रोध आ गया। मुझे ब्राह्मण को तूने ऐसी बात कर दी, नीचे जाति का कहीं का, बस क्रोध पैदा हो गया। गालियां गलौज मार पीट, ऊंच नीच का कितना भेदभाव पैदा हो जाता है देह के रूप में देखने से। अगर ओरिजिनल असली रूप में देखेंगे तो कोई भेदभाव पैदा नहीं होगा। मैं गद्दी पे बैठा हूं, मैं राजा हूं, ये झाड़ू लगाने वाला मेहतर है। इसने थोड़ी सी उल्टी सीधी बात कह दी, चढ़ाओ इसको फांसी पर। कितना क्रोध आ गया जबरदस्त। क्यों आया? क्या कारण हुआ? देह के रूप में देखा, अपने को देह के रूप में देखा। अपने को अगर आत्मा समझे तो पता नहीं पिछले जन्म में कोई भिखमंगा हो तो, जिसको भंगी के रूप में, झाड़ू लगाने वाले के रूप में देखा जा रहा है, वो पता नहीं पिछले जन्म में राजा हो तो। राजा हरिश्चंद्र को चंडाल बनना पड़ा ना, भंगी बना कि नहीं। कभी राजा बनती है आत्मा, कभी चंडाल भी बन जाती है। तो हमेशा असली रूप में देखने की आदत होनी चाहिए। ये सब भांति भांति के जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं ये सब नकली हैं, असली नहीं है।
असली तो आत्मा है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। परमपिता परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ना आत्मा को देख सकते हैं, ना परमात्मा को देख सकते हैं, और न इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को देख सकते हैं। हाँ, जब हमारे अंदर ये भावना पक्की हो जाएगी कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, आत्म की स्थिति जब हमारी पक्की हो जाएगी, ऐसी पक्की हो जाए जैसे परमपिता परमात्मा आत्मिक रूप में सदैव रहने वाला है। तो किसी आत्मा को देखने मात्र से ही हम जान लेंगे कि इसके 84 जन्मों के चक्र का क्या क्या हिसाब है, कौन से जन्मों में ये आत्मा क्या बनेगी, और अपनी आत्मा का भी ज्ञान होगा। तो प्रैक्टिस की बात है। इसके लिए गीता में ये अक्षर आए हैं कि आत्मा का रूप क्या है। अणुअणीयांसम अनुस्मरेत् है। आत्मा अणुरूप है, ज्योति है। अणु माने अति सूक्ष्म कण, इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं दिखाई देता। जैसे किसी को मलेरिया बुखार आ जाए, उसका एक बूंद खून निकाल के देखो तो उस खून में कीटाणु दिखाई नहीं देते हैं। इन आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। लेकिन डॉक्टर अपने यंत्र से देखता है तो वो कीटाणु ढेर के ढेर उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इन आंखों से देखने में नहीं आती, परंतु हम अपनी आंख को ऐसा यंत्र बनाए जैसे तीसरा नेत्र शंकर को दिखाया जाता है। कहते हैं कि शिव शंकर एक है। बताओ भाई, पीछे बैठने वालों में से कोई बताओ, शिव शंकर एक है या दो हैं? अरे बताओ तो, कुछ तो बता दो। हैं? अलग अलग हैं? लो, इन्होंने तो शिव शंकर को अलग कर दिया। है? एक है, बताओ। दुनिया कहती है शिव शंकर एक है, लेकिन बंधु शिव शंकर एक है तो दो नाम क्यों रखे गए? शिव माने कल्याणकारी, शंकर माना संहारकारी। एक होता तो एक ही काम पक्का करेगा ना। जैसे कोई डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है आंखों का, कान का, तो ENT डॉक्टर कहते हैं। वही काम वो पक्का करेगा। कोई चीड़ फाड़ करने वाला डॉक्टर होता है, चीड़ फाड़ करे। सर्जन होता है तो सर्जन का ही काम पक्का करेगा। दूसरी डॉक्टरी का काम उतना बढ़िया थोड़ा ही कर पाएगा। तो शंकर का काम है संहार करना, सृष्टि का विनाश करना, और शिव का काम है कल्याण करना। किसी का कल्याण नहीं करता, सबका कल्याण करता है। शिव का जो रूप है
वो लिंग के रूप में दिखाया जाता है। मंदिर में जाएंगे तो शिवलिंग की पूजा करेंगे, ऐसे थोड़ी कहा जाता है शंकर लिंग, कहा जाता है क्या? नहीं, शिवलिंग, क्योंकि वो सदैव बिंदु रूप में रहने वाला है। भक्तों ने पूजा करने की सुविधा के लिए उस बिंदु का बड़ा आकार बनाई दिया। वो देह कभी धारण नहीं करता है। शंकर को तो अपनी देह होती है। पुराने पुराने मंदिर में चले जाओ, शिवलिंग बीच में होगा और आसपास सभी देवताओं की मूर्तियां रखी होंगी। उन मूर्तियों के बीच में शंकर का भी चित्र रखा होगा, मूर्ति रखी होगी। इससे साबित होता है कि चारों ओर बच्चे बैठे हुए हैं और बीच में उन आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु शिवलिंग रखा हुआ है। वो हम सबका बाप है। हम सबको आकर के अपना परिचय देता है, बताता है कि बच्चे, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। 84 के चक्कर में तुमने 84 जो बाप धारण किए वो हद के बाप हैं। उन हद के बापों से तुम्हें हद का वर्षा मिलता है। लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, अरब, खरब मिल जाएगा। लेकिन एक जन्म के लिए मिलता है, वो भी पक्का नहीं कि मले मिले न मिले। लेकिन मैं तुम्हारा बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। वो कौन सा बेहद का वर्षा है जो बाप आकर के देते हैं? ऐसे तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े बाप हुए हैं। क्राइस्ट क्रिश्चियंस का बाप है, क्रिश्चियंस उसे फादर कहते हैं। मोहम्मद मुसलमानों का बाप है। गुरु नानक सिखों का बाप, शंकराचार्य सन्यासियों का बाप, महात्मा बुद्ध बौद्धियों का बाप। ये कितने बड़े बड़े बाप हो गए हैं दुनिया में, जिनकी बड़ी बड़ी जनरेशन फैली हुई है दुनिया में। चीन में, जापान में, बर्मा में, मलाया में, तिब्बत में कितने बौद्धि फैले हुए हैं। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कितने क्रिश्चियंस फैले हुए हैं। 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है क्राइस्ट। लेकिन ये सब बाप जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, वो हद के बाप हैं कि बेहद के हैं? बताओ, क्या कहेंगे उनको? क्यों? अरे 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप, क्रिश्चियंस का बाप, वो हद का बाप हुआ। ये बड़े बड़े जो धर्म पिता हैं नाम गिनाए, ये हद के बाप हैं कि बेहद के बाप हैं? क्या है? परम पिता परमात्मा के मुकाबले उनको हद का बाप कहेंगे। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा को दुनिया की हर जनरेशन का व्यक्ति मानता है। ओ गॉड फादर, क्रिश्चियंस भी कहते हैं, मुसलमान कहते हैं ओ अल्लाह, ओ खुदा। हिंदू लोग परम पिता कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो वो तो दुनिया की जितनी जनरेशन है
आज दुनिया की जनरेशन 500-600 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। 500-600 करोड़ जनरेशन का वो बाप है, इसलिए वो बेहद का बाप है। ऐसे नहीं, वो 500-600 करोड़ आत्माओं को ज्ञान देता है कि तुम बिंदु बिंदु आत्मा हो, जन्म देता है। बाप का काम जन्म देने का ही नहीं है, बाप का काम है बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसे वर्षा भी दे। बाप वो जो बच्चों को वर्षा देवे, तो वो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को जन्म देता है और उन बेहद के बच्चों को सुख और शांति का बेहद का वर्षा देता है। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का वर्षा देता है। वो धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद, शंकराचार्य, ये कोई भी स्वर्ग नहीं बना पाते। एक भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आकर के कलयुग के अंत में आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बना के जाता है। ऐसा बेहद का वर्षा देता है। ये बेहद स्वर्ग का वर्षा कीड़े मकोड़ों को अच्छा नहीं लगेगा। कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े होते हैं ना, उन कीड़ों को निकाल करके साफ सुथरी जगह में रख दो, धूप में तिल मिला के मर जाएंगे। वो हंसी उड़ाएंगे। ऐसे कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा इस दुनिया में भी है। स्वर्ग के सुखों की भर्त्सना करती हैं, ग्लानि करती हैं। जो स्वर्ग का सुख भगवान देने वाला इस सृष्टि पर आता है। भगवान को सारी दुनिया की मनुष्य मात्र, हर मनुष्य मात्र मानता है। ये एटम बम बनाने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक जो बड़े अहंकार में डूबे हुए हैं, जब दुनिया में भूकंप आते हैं, सारी पृथ्वी डावाडोल होती है, बड़े बड़े ज्वालामुखी फूटते हैं, उन ज्वालामुखी में से आग उगलती हुई चारों तरफ दुनिया में फैलती है, तब वो वैज्ञानिक भी डर जाते हैं। उस टाइम उनके मुख से भी निकलता है, ओ गॉड फादर। आज से 70 साल पहले ये एटम बमों का नाम निशान नहीं था दुनिया में। वैज्ञानिक भी नहीं जानते थे एटम बम क्या चीज होती है। बम का नाम तो सुना है। 70 साल पहले बम का नाम था या नहीं था? बोलो। है? नहीं है बाबा। नहीं था। अरे काहे के लिए झूठ बोलते हो? ये कांवड़िया कांवर लेकर के जाते हैं तो चिल्लाते जाते हैं कि नहीं, हर हर बम बम। जब लड़ाइयाँ होती थी तो हिंदू मुसलमान बोलते थे ना, हर हर बम बम, जय माँ काली। ये शंकर के साथ बम शब्द जुड़ा हुआ था कि नहीं है? जुड़ा था ना। इसका मतलब है कि जब शिव शंकर इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं तो ये बम भी बनना शुरू होते हैं। 70 साल के अंदर ये बम बनना शुरू हुए हैं। ये शंकर की प्रेरणा से बनवाए जा रहे हैं।
नहीं तो इतने विश्व युद्ध हो चुके। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में होने वाला है। जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आसपास के देशों में होगा। और चौथा विश्व युद्ध भी होगा जिसमें ये बम फटाके छूट पड़ेंगे इकट्ठे। ये बम हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बने हैं, काहे के लिए बने हैं? हैं? ये बम दुनिया के विनाश के लिए बने हुए हैं। लोगों को तो पता नहीं है, अपने अपने प्लानिंग करते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, अटारियां बनाते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाते चले जा रहे हैं। समझते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है। कैंसर होता है तो लिए लिए फिरते हैं, डॉक्टर जी बचाए लियो, सब स्वर्ग धरा रह जाता है। भगवान जो नई दुनिया रचता है उसमें कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता, कोई भी प्रकार का भय नहीं होता, कोई भी प्रकार की अशांति नहीं होती। सुख शांति से भरपूर दुनिया बना करके जाता है। कोई कहते हैं ऐसा न कभी हुआ है न होगा। अरे जब दिन का सोझरा हो सकता है और रात का घोर घुप्पा अंधेरा हो सकता है, दोनों बातें विपरीत हो सकती हैं कि नहीं? बोलो, होता है। तो फिर दुनिया में घोर सुख और घोर दुख भी हो सकता है। ये सतयुग की जो दुनिया थी, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई भी दुख नहीं था। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से एक भी देवता ऐसा नहीं है जिसकी ग्लानि न हो। एक लक्ष्मी नारायण ही ऐसे हैं जिनकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं है। शास्त्रों में भी कहीं कोई ग्लानि नहीं है। ऐसे लक्ष्मी नारायण का राज्य भगवान आकर के स्थापन करता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, मैं ऐसा ज्ञान देता हूं जो तू नर अर्जुन नारायण बने, और हे द्रौपदी नारी, तू इस ज्ञान को पाकर के नारायण ही बनेगी। मनुष्य को देवता बनाना ये भगवान का काम है, मनुष्य गुरुओं का काम नहीं है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाना। कोई कहते हैं नास्तिक, अरे भगवान आके क्या करेगा? अरे भगवान तो आके वो करता है जो दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। दुनिया में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि हम सारी दुनिया पर राज्य करेंगे, और सारी दुनिया पर हिंसा व्याप्त करके तहस नहस कर दिया लोगों को। लेकिन दुनिया के ऊपर राज्य नहीं कर सके। ये कायदा नहीं है, ये कानून नहीं है कि कोई हिंसा के आधार पर सारी दुनिया में राज्य कर सके।
भगवान ही ऐसा कानून बनाता है जो कानून बताता है कि अहिंसा के आधार पर लक्ष्मी नारायण ने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया था। वो विश्व के मालिक थे। वो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ही अपने पुरुषार्थी जीवन में शंकर पार्वती कहे जाते हैं। इसलिए शंकर का एक टाइटल भी है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो सारे विश्व का नाथ बनता है। लेकिन प्यार के आधार पर दुनिया को कंट्रोल करता है, हिंसा के आधार पर नहीं, ज्ञान के आधार पर दुनिया को कंट्रोल करता है। वो शंकर और शिव का संबंध क्या है वो तो आप लोग भी जानते हैं। सब देवताओं को देवता कहेंगे, क्या कहेंगे? देव कहेंगे, देवी कहेंगे। और शंकर को क्या कहते हैं? महादेव। सब देवताओं में बड़ा देवता, जरूर बड़ा पुरुषार्थ किया होगा। जब भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया तो राजयोग का बड़े से बड़ा पुरुषार्थ करने वाला संसार में शंकर ही साबित हुआ। जो शंकर शिव के समान निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। इसलिए एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। शिव कृष्ण नहीं कहेंगे, शिव राधा नहीं कहेंगे, शिव राम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। तो ये शंकर है, वो 500 करोड़ मनुष्य, 700 करोड़ जितनी भी दुनिया की मनुष्य आत्माएं हैं, उन सबका, सबके मनुष्य शरीरों का बाप है। वो दुनिया का पहला मनुष्य है जिसका कोई बाप नहीं होता। उस पहले मनुष्य को दुनिया के सब धर्म के लोग मानते हैं। अंग्रेज लोग उस दुनिया के पहले मनुष्य का नाम देते हैं एडम। मुसलमान लोग दुनिया के पहले मनुष्य का नाम देते हैं आदम। जैनी लोग उसका नाम देते हैं आदिनाथ। हिंदू उसे कहते हैं आदिदेव। रामायण में लिखा है तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण। तो सृष्टि के पहले मनुष्य को दुनिया के सब लोग मानते हैं। वही आदिदेव महादेव है। जिस महादेव में परमात्मा शिव, जो सदैव परम धाम का रहने वाला है, वो उसमें आके प्रवेश करता है और प्रवेश करके मुख से ज्ञान सुनाता है। हम आत्माओं को ज्ञान देता है। ऐसे ज्ञान के फार्मूले बताता है जो फार्मूले मनन चिंतन मंथन बुद्धि में अगर चलता रहे तो कोई भी आत्मा आत्मिक स्थिति में रह करके प्रैक्टिस करके अपने 84 जन्मों को जान सकती है। आत्मा पार्टधारी है। ये दुनिया एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम आत्मा नाटक कर रहे हैं। कभी कोई चोला धारण करते हैं, कभी कोई चोला धारण करते हैं। 84 के चक्र में हम 84 चोले धारण करते हैं। सब आत्माएं 84
के चक्र में नहीं आती है। वो आत्मलोक से, परमात्मा लोक से आत्माओं का आना शुरू होता है तो थोड़ी आत्माएं आती है सतयुग में, फिर त्रेता में और ज्यादा आती है, फिर द्वापर में और ज्यादा आत्माएं उतरती हैं, और कलयुग में ढेर की ढेर आत्माएं उतर पड़ती हैं। अंत में बहुत मनारा हो जाता है, अशांति फैल जाती है, दुख फैल जाता है, मनुष्यों को रहने की जगह नहीं मिलती, तो एक के ऊपर एक आदमी रहता है। एक मंजिल बनाएंगे, फिर ऊपर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी, 100 मंजिल के मकान बनाए हुए हैं। इतनी आबादी बढ़ती जा रही है और अभी और तेजी से बढ़ेगी। जब तक भगवान का कार्य इस सृष्टि पर चल रहा है। भगवान का क्या कार्य है? भगवान आकर के अपने 3 बड़ेल्ले बच्चों से 3 कार्य कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान लेते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान? भगवान का ज्ञान। भगवान आया हुआ है तो भगवान क्या देगा? परम धाम से आता है, लड्डू पेड़ा लपाटेगा आके क्या? वो तो है ही बिंदी। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए उसको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। हम मनुष्य आत्माएं सब अज्ञानी बन जाती हैं। हम अज्ञानी मनुष्य आत्माओं को आकर के भगवान नर से नारायण जैसा देवता बनाता है। अब देवता बनने की इच्छा सबको थोड़े ही होगी। जैसे स्कूलों में पढ़ाई पढ़ते हैं तो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? कोई मास्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो क्या सब इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बन जाते हैं? नहीं। जो पढ़ेंगे सो बनेंगे। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो अल्पकाल की प्राप्ति की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। एक जन्म के लिए इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बनावेंगे, वो भी बने बने न बने। कितने LLB वकालत पास करने वाले हैं, कोर्ट में जाते हैं, चवन्नी नहीं कमा के लाते हैं। तो पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा हुआ? भगवान तो आकर के वो पढ़ाई पढ़ाता है जो कभी बेकार नहीं जाती। वो पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये मनुष्य को देवता बनाने का स्कूल है। जो थोड़ा भी भगवान के मुख से सुनेंगे वो स्वर्ग में जाके जरूर देवता बनेंगे, ये गारंटी है। परंतु भगवान को पहचानना पड़ेगा। ऐसे नहीं घर में से निकले सामने आके बैठ गए ये भगवान है, किसी ने कह दिया और जान लिया हाँ ये भगवान है। आज कह देंगे भगवान है और कल कहेंगे नहीं नहीं भगवान नहीं, ये तो हमारी लड़की को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये तो शैतान है। तो फिर शैतान बना के भाग खड़े होगे। ज्ञान से समझो। भगवान आकर के ज्ञान देता है, प्रूफ देता है। प्रूफ और प्रमाण के आधार पर समझो कि भगवान कैसे भगवान होता है। भगवान में और इंसान में बहुत भारी फर्क होता है। भगवान आकर के
आज के राक्षसों को पहले इंसान बनाता है। जो आत्मिक स्थिति की शान में रहते हैं उनको इंसान कहा जाता है। नहीं तो इंसान नहीं है, हैवान है, शैतान है। दो महान शक्तियां हैं, एक शिव और एक शंकर। शिव है आत्माओं का बाप, बिंदी 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 आत्माएं। तो सीधी सी बात है, चीटी 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 आत्माएं। चीटियों का बाप चीटा, वो भी चीटी जैसा ही होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी बिंदी, और मनुष्यों का बाप मनुष्य। हाथ पांव नाक आंख कान सब कुछ होना चाहिए, तो वो शंकर मनुष्य सृष्टि का पहला बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। उस शंकर को कोई जन्म नहीं दे सकता। हद के जन्म की बात नहीं है, ज्ञान का जन्म, ब्राह्मण जन्म। जैसे कहते हैं कि बच्चा घर में ब्राह्मण के जन्म ले, तो जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, फिर उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं तब ब्राह्मण होता है। ऐसे ही ये सारी सृष्टि शूद्र बन जाती है कलयुग के अंत में। तुलसीदास ने भी कहा है, भय वर्ण शंकर सब है, सब वर्ण शंकर हो गए। पता ही नहीं चलता कौन भंगी है, कौन मुसलमान है, कौन ठाकुर है, कौन वैश्य है, सब मिक्स होकर के एक हो गए। क्योंकि सारी दुनिया व्यभिचारी बन गई, श्रेष्ठ आचरण रहा ही नहीं, जो देवताओं का श्रेष्ठ आचरण होता है वो दुनिया भूल चुकी है। देवी देवताएं जन्म जन्मांतर तक सुखी रहते हैं, अब व्यभिचारी होने के कारण। वो अब व्यभिचारी दुनिया भगवान आकर के स्थापन करते हैं। ऐसी दुनिया बनाते हैं जिस दुनिया में प्रकृति हमारी दासी होगी। प्रकृति माने कुदरत। आज की कुदरत तो हमको कितना दुख दे रही है। भीषण अकाल पड़ता है, पानी नहीं, पानी की बूंद नहीं मिलती, बाढ़ आती है नदियों में, गांव के गांव बह जाते हैं, भूकंप आते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। अभी 10 साल पहले गुजरात में भूकंप आया था, पूरा भुज का भुज, गांव का गांव पूरा उजड़ गया। ये तो छोटे छोटे छुटपुट हो रहे हैं प्रकृति के प्रकोप। अभी जब एटम बम फटेंगे, मनुष्यों की बुद्धि खराब होगी, ये एटम बम फोड़ने लग पड़ेंगे, तब पृथ्वी का डावाडोल होने शुरू हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और ढेर के ढेर भूकंप आवेंगे। ये जो इधर उधर पहाड़ देखते हैं, ये पहाड़ ऐसे ही थोड़े ही बन गए हैं। भूकंप आते हैं, जमीन के अंदर से गरम गरम ढेर सारा लावा निकलता है, आग की आग उगलती है जमीन।
वो लावा का पहाड़ बन जाता है, तब ये पहाड़ तैयार हुए। हिमालय पहाड़ देखो कितना ऊंचा बना हुआ है, ये ऐसे ही थोड़ा ही बन गया है। इस पृथ्वी पर 2 बार विनाश बरपा होता है। सतयुग त्रेता जब पूरा होता है, सुख की दुनिया पूरी होती है, स्वर्ग की दुनिया जब खलास होती है, नारायण का राज्य और राम का राज्य खलास होता है, तो त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है दुनिया का। उस आध विनाश में ये जो अभी पहाड़ देख रहे हैं इधर उधर, हिमालय पहाड़ से लेकर के छोटे मोटे पहाड़, ये सब भूकंप से बने थे। फिर द्वापर कलयुग है, दुख की दुनिया। कलयुग के अंत में जो महाविनाश होगा वो संपूर्ण विनाश होगा। पृथ्वी चारों ओर आग उगलेगी, भूकंप लाएगी। दुनिया का वातावरण बहुत गर्म हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तर की तरफ और दक्षिण की ओर जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब पिघल करके समंदर में आ जाएंगे। समंदर का स्तर ऊंचा हो जाएगा। ये बंबई मद्रास सब डूब जाएंगे जो समंदर के किनारे। ये पहले भी नहीं थे, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया पहले भी नहीं थे। आज से 500 साल पहले मनुष्यों की बुद्धि में भी अमेरिका का नाम नहीं था। आज से 300 साल पहले मनुष्यों की बुद्धि में, मन में भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया नाम का भी कोई महाद्वीप होता है। ये सब खलास हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ अपन को आत्मा समझने वाली आत्माएं रह जाएंगी। आत्म की स्थिति में रहने वाले देवताएं इस सृष्टि पर रहेंगे। जो आत्म की स्थिति का पहला पाठ पक्का नहीं करेंगे, इस दुनिया के विनाश की विभीषिका में खत्म हो जाएंगे। धर्मराज की सजाएं खाएंगे और सजाएं खा खा करके फिर परमधाम सब आत्माएं वापस जाएंगे। ओम शांति।